न्यूज अलर्ट इंडिया। नमस्कार मित्रों, आज मैं पंडित परीक्षित पोखरियाल आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आजकल ज़िंदगी की कीमत कितनी सस्ती हो गई है। इसका कारण क्या है? अपनी बुद्धि के अनुसार मैं अपनी विचारधारा आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देखिए, एक समय था, हमारा इतिहास बताता है कि लोगों ने कंद मूल फल के दम पर जीवन व्यतीत किया है, वो भी हजारों वर्ष। लेकिन आज के युवा को कोई भी भौतिक वस्तु का अभाव अगर होता है तो सुसाइड की तरफ जा रहा है। ही कमिट्स सुसाइड। तो ये बहुत ही निंदनीय और दुख की बात है कि ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन ये बात विचारणीय है कि ऐसा लोग कर क्यों रहे हैं। या तो लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, या लड़ाई झगड़े हो जाते हैं उनके, या वो सुसाइड कर रहे हैं। इसका कारण है क्या? जीवन के दो पक्ष हैं, एक आध्यात्मिक पक्ष और एक भौतिक पक्ष। अगर जीवन में भौतिक पक्ष पे व्यक्ति ध्यान देगा तो उसका आध्यात्मिक पक्ष कमजोर हो जाता है और वो सुखी नहीं रह पाता। और अगर आध्यात्मिक पक्ष पे ही व्यक्ति ध्यान देता है तो उसका भौतिक पक्ष कमजोर हो जाता है, वो तब भी खुश नहीं रह सकता। हमारी विचारधारा का, हमारे अधिगम का, हमारे सीखने का स्रोत क्या है? जिससे हमारी मेंटालिटी का निर्माण होता है, जिसके आधार पर हमारा आचार व्यवहार व्यक्तित्व बनता है, वो क्या है? वो है हमारी शिक्षा, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति बदल रही है, संस्कृति का परिवेश बदल रहा है। मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा का यथा सभी जगह पर अभाव है। शिक्षा में बच्चे को जो तैयार किया जा रहा है वो इसलिए कि वो पैसा कमाने की एक मशीन बन पाए और अधिक से अधिक पैसा कमाए। परिस्थितियों से लड़ने के लिए उसको तैयार किया ही नहीं जाता। MBA, MCA, टेक्निकल कोर्स जब व्यक्ति अपनी चरम सीमा पर होता है, स्नातक या परास्नातक कर रहा होता है, तो उसकी शिक्षा में वहाँ मॉरल एजुकेशन का, आध्यात्मिक एजुकेशन का कोई रोल ही नहीं है। उसके जीवन में ना गीता की शिक्षा है, ना शास्त्र की शिक्षा है, ना धर्म की शिक्षा है। वो केवल एक टेक्निकल मशीन बन जाता है पैसा कमाने की। और जब उसको पैसा नहीं मिलता, उसको वस्तु नहीं मिलती, उसको मनचाही चीज़ नहीं मिलती, तो वो सुसाइड की तरफ जाता है या फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाता है। अभाव में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब सब वस्तुओं का अभाव था, कुछ भी नहीं था, राज्य भी छिन गया था, तो तब हमारा एक ऐतिहासिक चरित्र है जिनको कहते हैं महाराणा प्रताप। उन्होंने अभाव में रहकर भी जंग जीती, अपना राज्य वापस लिया, इस देश का नाम किया। और हमें अभाव होता है, हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो अभाव से बचने के लिए हमें करना क्या है? हमें अपने शास्त्रों की शिक्षा की ओर जाना होगा। हमें आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करनी होगी, हमें गुरुओं के वचन सुनने होंगे। अरे, जिस देश में हनुमान जैसे वीर हुए, जो अकेले समुद्र ला गए, लंका में आग लगाकर आ गए, उस देश का युवा आज मरने जा रहा है क्योंकि उसका आदर्श बहुत छोटा है। जिस देश में राम ने वन में अकेले सेना खड़ी कर दी और रावण के छक्के छुड़ा दिए, उस देश का युवा इस स्थिति में पहुंच रहा है। कितनी शर्म की बात है। फ्रस्ट्रेशन का शिकार उस देश के लोग रहे जहां पर आध्यात्म की इतनी बड़ी सोर्स है, स्रोत कृष्ण जैसे भगवान हैं जिनका ध्यान करते ही सब दुख दूर हो जाते हैं। उस देश का युवा आज ऐसा कर रहा है। जिस देश में भगवान शंकर, भोले भंडारी, डमरू वाले, जिनके सुंदर सुंदर स्रोत हैं, जो सबका भला करने वाले हैं, जो आदि योगी हैं, उस देश में ऐसा हो रहा है। बहुत ही निंदनीय, बहुत ही दुखद। इसके लिए हमें करना क्या होगा? हम भौतिक ताकों और आध्यात्मिक ताकों में पैरेलल समानांतर चलाना होगा। एक समय ऐसा आया कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए, भौतिक में पीछे रह गए। एक क्षेत्र ऐसा आया, भौतिक में आगे बढ़ गए, आध्यात्मिक में पीछे रह गए। लेकिन एक समय ऐसा था कि हम जब हमारी भौतिकता और आध्यात्मिकता समानांतर चलती थी। आज भी हमें भौतिक और आध्यात्मिक पक्ष को समानांतर लेकर चलना पड़ेगा। हमारी भावनात्मक शिक्षा, हमारी आध्यात्मिक शिक्षा मजबूत होनी चाहिए।
हमें परिस्थितियों से लड़ना आना चाहिए। आजकल तो बड़े की डांट भी नहीं खा पाता बच्चा, और कभी ऐसा होता था कि पड़ोस का व्यक्ति भी कोई किसी को डांट दे तो बच्चा चुपचाप पड़ोस का चाचा ऐसा कह रहा है सुनकर चला जाता था। आज अगर अपने बच्चे को हम थोड़ा डांट भी दे तो वो कुछ भी कर सकता है। उसका कारण है क्या? क्योंकि हमें संबंधी ऐसे बन रहे हैं, हम रिश्तों की मॉरल वैल्यूज को नहीं जानते, हम अपने जीवन की मॉरल वैल्यू को नहीं जानते कि हमारा जीवन कितना कीमती है, ईश्वर ने हमें दिया है और हम ईश्वर की कृति है। हमें इस बात पर बहुत सुख होना चाहिए। जीवन में कुछ भी नहीं है, जीवन है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ भी सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जीवन है, तुम जिंदा हो, इससे बड़ी उपलब्धि कोई और नहीं हो सकती। लोग जेल में भी जिंदा रहते हैं, जिनके 2 हाथ पैर कटे होते हैं वो लोग भी जिंदा रहते हैं, वो भी जीना चाहते हैं। लेकिन मानसिक अवसाद में आकर के मरने के लिए आगे बढ़ना ये बहुत सरासर गलत है और ये देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो हमें इसके लिए तो गीता का अध्ययन, अपने क्रोध पर नियंत्रण का अभ्यास करना होगा, अपने अहंकार को त्यागना होगा, अपनी भौतिकता पर लगाम लगानी होगी। हमारे पास कितने भी संसाधन क्यों ना हो, लेकिन हमें मेहनत करनी नहीं छोड़नी है। हम कितने भी अमीर क्यों ना हो, भले हमारे पास कितने संसाधन है, हमें जमीन पर चलना नहीं छोड़ना है। भले हम हवाई जहाज में घूमते हो, हम भले ही 5 स्टार पर खा लें, लेकिन हमें खुद बनाना आना चाहिए अपना खाना, और सादा खाना खाने का अभ्यास होना चाहिए। भले हमारे घर में 10 नौकर हैं, लेकिन हमें खुद पानी लेने की हमें क्षमता होनी चाहिए कि पानी जितना हो सके खुद उठा करके पिए। हो सके तो हम अपने कपड़े खुद धोएं, अपना काम खुद करें। अपने अहंकार को मारना होगा। मैं बहुत कुछ हूँ ये भी नहीं सोचना है, और मैं कुछ नहीं हूँ ये भी नहीं सोचना है। मैं ईश्वर की, मैं कृष्ण की कलाकृति हूँ। मुझे कृष्ण ने बनाया है, मुझे राम ने बनाया है, मैं उनका वंशज हूँ। मैं भारत की धरोहर हूँ। मैं उन खुश नसीबों लोगों में से हूँ जिनको ईश्वर ने इंसान बनाया है। मुझे एक जिम्मेदारी लेकर के संसार में भेजा है। तो जिंदगी, जीवन जब तक है ईश्वर के हाथ में है। कब खत्म हो जाए हमें पता नहीं, लेकिन जब तक है इसको एक यज्ञ की तरह जियो। तुम्हारी एक एक सांस भगवान का भजन है। तुम जो एक एक अन्न का टुकड़ा खा रहे हो वो एक हवन की आहुति के समान है। तुम जो मुस्कुरा रहे हो वो ब्रह्मनाद है। तुम जो शयन कर रहे हो वो समाधि है। ऐसा सोचो, तुम जीवन में बहुत कुछ कर रहे हो। तुम्हारे जीवन के बहुत सकारात्मक पक्ष हैं। धरती का बिछोना, आकाश की छाया, जय 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 हनुमान गोसाई, रामचंद्र जी की माया। अरे धरती का बिछोना मिला है इतना, ये दुनियावी चादरें भले ही कम पड़ जाए, लेकिन ये धरती हमेशा एक बिछोने की तरह, जहाँ जाओगे वहाँ पाओगे इसको। और आकाश की छाया तुम्हें हमेशा मिलती रहेगी। और रामचंद्र जी की माया से तुम्हें सब कुछ मिलता रहेगा। जहाँ जाओगे रोटी, कपड़ा, मकान सब मिलेगा मेरे भाइयों, घबराओ मत। लेकिन ऐसे इस जीवन को मत छोड़ो, ये बहुत कीमती है, इसको समझो। मैं बालाजी मंदिर श्री हरनामदास लोटिया, शास्त्री मार्केट रायवाला, जिसको बालाजी मंदिर नाम से जानते हैं, परीक्षित पोखरियाल, सभी युवाओं से निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ 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 अपनी आध्यात्मिक, शास्त्रीय, वैदिक शिक्षा की ओर जाएं, अपने मनोबल को बढ़ाएं, अपने भीतर से हीन भावनाओं को दूर करें। परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत आप में होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सच को वायरल करने की मुहिम का हिस्सा बने। बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको खबर पसंद आती है तो अधिक से अधिक शेयर करें।